गुजरात की 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई, एजेंटों की। ये पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था। लेकिन हम लोगों ने चैलेंज किया है और हमारे चैलेंज की मान रखनी है कि एक एक पैसा उनके मुंह में हाथ डाल करके हम लोग निकालेंगे। एक एक पैसा लिया जाएगा, उनको देना है, खुद सहित देना है। और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनको मृत्यु हुई है, उनको 10 लाख का अतिरिक्त मुआवजा देना है ये लोग हम लोग। लेकिन बशर्ते कि सब लोग संगठित रहें। हम लोग हर राज्य में कार्यक्रम करेंगे, सहारा निवेशकों की रैली करेंगे और जोरदार ढंग से लोकसभा में शीतकालीन सत्र में ये आवाज उठेगी। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ चैनल। अभी हम भाकपा माडे कार्यालय में, अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले आरा के सांसद माननीय श्री सुदामा प्रसाद जी सहारा के मुद्दे पर एक बात रखे थे कि किस तरह सरकार के जबड़े से वो पैसा निकालेंगे, उसके लेके यहाँ कुछ चर्चा विचर्चा हुई है। आइए लोग उससे बातें करते हैं। जी बताया जाए किस चीज़ पर अभी चर्चा हुई है सहारा के मुद्दे पर? सहारा के मुद्दे पर भाकपा माले पार्टी प्रथम दिन से खड़ी हुई है। भाकपा माले का ये मानना है कि जो देश के लाखों करोड़ों गरीब जो अपने भूखे रहकर पेट काट कर अपने भविष्य के लिए उन्होंने सहारा में पैसा जमा किया था, लेकिन सरकार के विफलता के कारण देश के करोड़ों गरीब आज बेसहारा बेआरो मददगार दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसको लेकर भाकपा माले सड़क पर आंदोलन कर रही है। अब भाकपा माले के नवनिर्वाचित सांसद आरा के सुदामा प्रसाद जी पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी वो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि सहारा के जिन जमाकर्ताओं का पैसा सहारा में फंसा हुआ है, सरकार अविलंब उन जमाकर्ताओं को पैसा ब्रांच के द्वारा दे। सरकार चोर दरवाज़ा खोल रही है कि हम ऑनलाइन के जरिए पैसा देंगे, पोर्टल के जरिए देंगे। ये देश के गरीबों के साथ भद्दा मजाक है। गरीबों के जज्बात के साथ देश की सरकार खिलवाड़ कर रही है। लेकिन जैसा कि जो लोग सुदामा जी को इस समस्या पर सुन रहे हैं, सुदामा जी ने जो आरा में कल परसों बयान दिया है कि देश की सरकार जो खुशफहमी में मुब्तला है और देश की सरकार मुगालते में जी रही है कि सहारा के लोगों के लिए कोई लड़ने वाले लोग नहीं है। ऐसा नहीं है। भाकपा माले इस सहारा के जो जमा करता है उन गरीबों के साथ खड़ी हुई है और आखिरी दम तक भाकपा माले खड़ी रहेगी। और एक बार फिर मैं भी दोहराना चाहता हूँ कि जिन जमाकर्ताओं का बैंक पैसा जमा है सहारा में, सरकार अविलंब उनको पैसा दे और सरकार इस खुशफहमी से बाहर आए। आप नहीं तो सरकार देखेगी कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर से लेकर पूरे बिहार पूरे देश की सड़कों को जाम करेंगे सहारा के लोग और भाकपा माले आखिरी दिन तक इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। जी परिचय? असलम रहमानी, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य मुजफ्फरपुर। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो आपके साथ सुदामा जी आ गए हैं, आप लोग मतलब पूरे सपोर्ट में हैं, क्या कहेंगे आप? पूरे देश में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के जो है हर जगह बड़ाई हो रही है कि हम लोग का भुगतान जो है सहारा का भुगतान जो है सुदामा जी के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के द्वारा 100% संभव है। हम ही जितने भी हम लोग भारत में जितने भी जमा करता है हम लोग सब एक साथ होकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारी भुगतान सुनिश्चित है, 100% भुगतान होगा। सरकार नहीं चाह रही है कि हमारा भुगतान हो। पोर्टल में जो है व्यस्त कर के जो है उलझाना चाह रही है सरकार। कोई भी सरकार नहीं चाह रही कि भुगतान हो, इसलिए हम लोग सब आदमी माले के सुदामा जी के मार्गदर्शन में हम लोग चले। हमारा भुगतान सुनिश्चित है, 100% भुगतान होगा। हम सभी साथी से जितने भी भारत के सहारा के कर्जकर्ता सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर कोई भी संगठन हो सब लोग हम लोग जो है एक संगठन में आकर के जो है हम लोग लड़ाई लड़े। हमारी भुगतान होगी, 100% होगी। आप क्या कहेंगे इस मसले पर? इस पर ये हम कहना चाह रहे हैं, हमारे जो है माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी ने
पुरजोर तरीके से संसद में इस बात को रखे सहारा के भुगतान के लेकर, और उनसे जो है पूरे सहारा पीड़ित पूरे गदगद हैं। और ये जो है बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया में ये वीडियो वायरल हुआ कि सुदामा जी जो गरीबों की पार्टी जो भाकपा माले हैं वो उसके लिए एकदम मतलब तत्पर हैं हमारे सुदामा जी, और उनके अगुवाई में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उसकी तैयारी उनसे एक समय मिलना है, उस समय पे हम लोग निर्धारित कर लेंगे। तो पटना में एक बैठक रखकर और एक जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम जो पटना में हम लोग करने जा रहे हैं, वो बस उनका जो है समय का हम लोगों का इंतज़ार है। और जितने भी मतलब आंदोलनकारी हैं सबसे रिक्वेस्ट है ये मतलब ये है कि सब लोग एकजुट होकर इतनी बड़ी तादाद में हम लोग जो है पटना में इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे कि सरकार भी विवश हो जाएगी। सरकार के मुंह से जो है पैसा जबरा में से निकालने का जो है ताकत रखते हैं ये भाकपा माले पार्टी, जो गरीबों की पार्टी है। निरंतर जो है जो शोषित है, दलित है या पिछड़ी जाति हो, अगला जाति हो, सबके लिए जो है मतलब ये खड़ा रहती है। तो इसके साथ जो हम लोग कदम में कदम मिलाकर और इस लड़ाई को जो अंजाम तक देंगे। जब तक सहारा का भुगतान नहीं हुआ तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसका आश्वासन जो है माननीय सुदामा जी जो हमारे सांसद हैं, इस लड़ाई के लिए हमारे एज ए गार्जियन उन्हीं के स्वरूप से हम लोग को आगे चलना है। यही हमारी बातों को रखना है। चलिए, अब एक आयशा के जिला सचिव है, वो भी इस मसले पर कुछ बात बोलना चाह रहे हैं। जी, बताया जाए सहारा के मसले पर। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि विगत जो लोकसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें हम लोग के पार्टी के जो नवनिर्वाचित जो सांसद हैं कॉमरेड सुदामा प्रसाद, उन्होंने संसद में सहारा के मुद्दों को उठाया है। पहली बार हमको लगता है कि जब से सहारा का जो ये समस्या आई है तब से किसी पार्टी के कोई सांसद पहली बार इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से सदन में उठाए हैं। तो हम लोग की पार्टी शुरुआत से ही प्रथम दिन से ही सहारा पीड़ितों के लिए, सहारा जमाकर्ता के लिए, सहारा कार्यकर्ताओं के लिए लड़ती रही है। हमारी पार्टी इस लड़ाई में अग्रिम रोल में है और हम लोग की भी मांग है कि सहारा के जितने भी पूरे देश में लाखों करोड़ों जो जमा करता है कार्यकर्ता है, उनकी जो राशि जो जमा है, जो कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन अभी तक अपना पूरा जीवन जो सहारा में लगा दिया, जिनकी पूरा भविष्य सहारा पर ही टिका हुआ था, वो आज बेसहारा हो गए हुए हैं। इस बेसहारा लोगों को के लिए सरकार को तो सोचना पड़ेगा। और सरकार जो है गोलमोल रवैया जो अपना रही थी, अब वो गोलमोल रवैया नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत होकर सदन में लौटा है। और इस बार सहारा पीड़ितों को निश्चित ही एकदम ये आश्वस्त हो जाए सहारा पीड़ित कि निश्चित ही इस बार उन लोग को जो है उन लोग का मुआवजा लौटेगा और उन लोग सहारा पीड़ितों का जो है उन लोग के साथ न्याय होगा। सहारा कार्यकर्ता के साथ भी न्याय संगत होगा। और इन सभी चीज़ों को लेकर जो है पार्टी लड़ रही है और लड़ाई जारी है। अगला फिर जो सत्र शुरू होगा फिर उसमें पुरजोर तरीके से सहारा की मांगों को रखा जाएगा और सरकार से ये पूछा जाएगा कि सरकार ये बतलाए कि सहारा के जो है उसमें कहाँ तक उसने काम किया है, सहारा पीड़ितों को न्याय दिलाने पे कहाँ तक उसकी कार्रवाई हुई है, क्या सेबी तक पैसा गया है, क्या सेबी उसके जवाब देगी सदन में, सेबी का कुछ जवाब आएगा सदन के माध्यम से कि भाई सहारा पीड़ितों का पैसा आखिर रुका क्यों हुआ है, कहाँ पे रुका हुआ है, क्या उसमें जो है टेक्निकल कह लीजिए इशू है जिस कारण पैसा लोगों को इशू नहीं किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर सदन का जो अगला सत्र होगा उसमें हमारी पार्टी के सांसद इस बात को उठाएंगे और हमें लगता है कि इस मुद्दे पर विपक्ष की तमाम पार्टियां भी साथ आएंगी और उनका साथ मिलेगा और सहारा पीड़ितों को न्याय मिलेगा। आपकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि शाखा के द्वारा भुगतान हो तो एजेंट के द्वारा भुगतान होगा। शाखा के द्वारा भुगतान हो एजेंट के, तो शाखा के द्वारा जो भुगतान होने की जो बात है, जो शाखा के द्वारा भी भुगतान होगा तो लोगों को भुगतान होना चाहिए। लेकिन मामला है कि शाखा तक तो पैसा आए, पैसा सहारा के जो है शाखा तक आए, एजेंट के पास ही पैसा है तब न भाई एजेंट कोई किसी को भुगतान करेंगे। अब एजेंट के पास पैसा आएगा नहीं तो एजेंट भुगतान कैसे करेंगे जमाकर्ता का। इसलिए है कि शाखा के द्वारा ही भुगतान हो, वो और बेहतर है कि जिस एजेंट ने जिस इलाके में जिस शाखा में जितने लोगों का पैसा जो जमा करवाए थे उन जमाकर्ताओं का पैसा वापस करेगी और वो जो है उचित उन लोगों के साथ न्याय होगा। परिचय दे दीजिए। दीपक कुमार, जिला कमेटी सदस्य और आयशा जिला सचिव मुजफ्फरपुर। क्या कहेंगे आपके सुदामा प्रसाद इस लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं? सुदामा प्रसाद भाकपा माले के जुझारू सांसद हैं और इन्होंने हमेशा ही गरीब शोषित उत्पीड़ित जनता की आवाज़ बने हैं। इस बार भाई जब संसद का सत्र चल रहा था तो सिंगल जाली अपोजिशन की पार्टी भाकपा माले, जिनके नवनिर्वाचित सांसद
सुदामा प्रसाद ने सहारा के भुगतान के लेके सरकार के ऊपर ज़बरदस्त तमाचा मारने का काम किया है, क्योंकि सहारा में वैसे लोगों का पैसा जमा है जो अपना पेट काट कर, चौका बर्तन करके, छोटी मोटी दुकानदारी करके अपना पैसा जमा किए थे। इस आशा और उम्मीद पर पैसा जमा किए थे कि एक समय जब मैच्योरिटी पूरेगी तो इस पैसे से हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देंगे। लेकिन सहारा भुगतान न देने का, सरकार भुगतान न देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। वो है मामला पोर्टल का। वह पोर्टल नहीं बल्कि जान ली हिंदुस्तान की जनता के साथ वह घोटल है। माने सहारा का सारा पैसा जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई, सारा पैसा सरकार घोट जाना चाहती है। सुना माले के वक्ता लोग को क्या कहना है कि अब पब्लिक को, जनता को घबराने की बात नहीं है, सिर्फ साथ देने की बात है। आज माले के सांसद जो है इस लड़ाई को आगे लेके चल रहे हैं। हम पब्लिक से अनुरोध करेंगे, सहारा के जमाकर्ता से अनुरोध करेंगे और जितने भी संगठन चल रहे हैं सबसे अनुरोध करेंगे कि सुदामा प्रसाद जी के नेतृत्व में ही आपका भुगतान होना है, इसलिए सुदामा प्रसाद जी का साथ दीजिए। धन्यवाद।